अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद। फील्ड मार्शल क्या होता है, इसको कौन अपॉइंट करता है, ये रैंक एयरफोर्स में किसके बराबर है, ये रैंक नेवी में किसके बराबर है, इसकी क्या मुराद है, इसके बारे में आजकल काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फील्ड मार्शल है क्या, इसको कौन अपॉइंट करता है और इसके बारे में मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जो आपके जानने के लिए वो इसमें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फील्ड मार्शल एज ए रैंक हम आर्मी में देखते हैं तो आर्मी में मुख्तलिफ रैंक्स हैं। जो हायर रैंक्स कैटेगरी है वो जर्नल की उर्दू में या इंग्लिश में जर्नल्स होते हैं। जर्नल्स 1 स्टार से लेकर 4 स्टार तक होते हैं। 1 स्टार जनरल, 2 स्टार जनरल, 3 स्टार जनरल एंड 4 स्टार जनरल। पाकिस्तान में इस वक्त 4 जनरल हैं, 4 4 स्टार जनरल हैं। एक आर्मी का चीफ, एक नेवी का चीफ और एक एयरफोर्स का चीफ। आर्मी के चीफ को हम जनरल कह देते हैं नॉर्मली, एयरफोर्स के चीफ को हम मार्शल एयर मार्शल कह देते हैं और नेवी को हम एडमिरल कह देते हैं। ये तीनों रैंक बराबर है, नाम मुख्तलिफ है लेकिन रैंक ये तीनों जो है ये 4 स्टार जनरल है। अभी चौथा हमारा जो इस वक्त 4 स्टार जनरल है वो हमारे हैं COAS, जो ज्वाइंट चीफ है इनके ना। तो इस वक्त पाकिस्तान में 4 4 स्टार जनरल हैं और यही 4 नॉर्मली होते हैं। अभी एक नई चीज आ गई हमारे सामने, फील्ड मार्शल। तो ये फील्ड मार्शल क्या होता है? फील्ड मार्शल 5 स्टार जनरल को कहते हैं। आप बात समझें, 1 स्टार जनरल, ब्रिगेडियर जनरल, 2 स्टार जनरल, मेजर जनरल, 3 स्टार जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड 4 स्टार जनरल, फुल जनरल। फुल जो जनरल है वो आर्मी का चीफ होते हैं। इसी तरह 5 स्टार जनरल जो है उसको हम फील्ड मार्शल कहते हैं। और फील्ड मार्शल एक ऑनररी रैंक है, एक आजाजी रैंक है। इसके मुकाबले एयरफोर्स में जो 5 स्टार है उसको हम कहते हैं मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, और जो नेवी में उसमें कहते हैं एडमिरल ऑफ द फ्लीट। आर्मी में इसको कहते हैं फील्ड मार्शल। और हमने आमतौर पर सिर्फ फील्ड मार्शल ही सुना है क्योंकि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल ही 2 हुए हैं। एक सदर अयूब जो हमारे प्रेसिडेंट थे और एक अभी हमारे जो हैं सैयद आज़म मुनीर साहब। तो अभी तक हमारे 2 फील्ड मार्शल, इसलिए अवाम आमतौर पर फील्ड मार्शल के नाम से ही वाकिफ है क्योंकि एयरफोर्स और नेवी में इसके बराबर अभी तक किसी को कोई रैंक नहीं दिया गया। अच्छा, इसकी हिस्ट्री देखते हैं। फील्ड मार्शल की हिस्ट्री अगर देखें तो इससे मिलते जुलते जो सिमिलर वर्ड या रैंक यूज किया गया ये 16वीं सदी में हमें नजर आते हैं। इसको जर्मन फ्रांस वालों ने ज्यादा यूज किया और इसकी इब्तदा भी ज्यादा जर्मनी से ही हुई फील्ड मार्शल की। इसको आजकल बहुत सी कंट्रीज इस रैंक को इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत से इसको छोड़ चुके हैं। जैसे आप देख लें कि अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, इंडिया है, यूनाइटेड किंगडम है और पाकिस्तान है, इसमें फील्ड मार्शल का ओहदा अभी मौजूद है। बहुत से कंट्रीज को खत्म कर चुके हैं। अच्छा, पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें। पाकिस्तान में जो पहले फील्ड मार्शल का जो रैंक मिला वो मिला था अयूब खान साहब को, और ये रैंक मिला था 1959 में। सोशल मीडिया पर आमतौर पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये अयूब खान ने 1965 की जो वार जीती थी उसके बाद उनको उसकी अवार्ड के तौर पर या रिवार्ड के तौर पर ये रैंक मिला। तो आमतौर पर उसको एसोसिएट कर देते हैं 1965 की वार से, हालांकि ऐसा नहीं है। उनको जो रैंक मिला था उन्होंने अपने आप को खुद ही रैंक दिया था और ये मिला था 1959 में। उस वक्त उन्होंने आर्मी चीफ जनरल मूसा खां को नामजद कर दिया था और खुद वो 5 स्टार जनरल यानी फील्ड मार्शल बनकर बैठ गए और प्रेसिडेंट भी वो रहे हमारे बाद में। अभी दूसरा फील्ड मार्शल का जो रैंक मिला है ये सैयद आसिम मुनीर को मिला है। और इनको जो पिछले हालिया जो इंडिया के साथ हमारे क्लैशेस हुए हैं और जो एक छोटी सी एक जंग लगी थी और जिसको हम बनियान अल मरसूस के नाम से जानते हैं, उस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद हमारी जो पाकिस्तान की कैबिनेट है उन्होंने उनको नामजद कर दिया और उनको ये रैंक फील्ड मार्शल का दे दिया। फील्ड मार्शल का जो रैंक है ये कैबिनेट देती है और जो कैबिनेट की अप्रूवल के बाद इसको हमारे प्रेसिडेंट वो इसको साइन कर देते हैं। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि इसकी प्रिविलेज क्या है, फील्ड मार्शल की इस रैंक की पावर्स क्या हैं। तो जब हम लॉ को देखते हैं, कानून को देखते हैं, तो हमें ऐसा कुछ स्टैच्यू या ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती जिसके बारे में वाज़ेह बताए। तो इसकी कोई खास हमें पावर्स नजर कहीं पर लिखी हुई रिटर्न नजर नहीं आती। इसके अलावा फील्ड मार्शल बनने के बाद आया कि आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें इजाफा हो जाता है या फिर फॉर लाइफ टाइम वो आर्मी चीफ रहेगा, तो ऐसी बात नहीं है। जब उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होगी तो वो आर्मी चीफ खत्म हो जाएंगे। हाँ, वो फील्ड मार्शल जब तक हैं वो फील्ड मार्शल रहेंगे। उनकी पे में कितना इजाफा होगा ये भी कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं लिखी।
ان کی ملازمت میں کتنا اضافہ ہوگا یہ بات بھی کہیں پر کوئی نہیں لکھی. تو یہ ایک آنرری رینک ہے، یہ ایک اعزازی رینک ہے. انڈیا میں 2 آرمی کے چیف، جس طرح پاکستان میں 2 آرمی کے چیف فیلڈ مارشل بنے، اسی طرح انڈیا میں بھی 2 آرمی کے چیف فیلڈ مارشل بنے ہیں. ایک ہے ایم کیریپا. ان کو 1948 کی جو وار تھی کشمیر میں، ان کے عوض انڈیا نے سمجھا کہ ان کی بہت بڑی خدمات تھی، انہوں نے کشمیر کو بچا لیا. ان کے عوض ان کو یہ ملا تھا فیلڈ مارشل کا رینک. 1948 کی وار کا ان کو جو فیلڈ مارشل کا رینک ملا تھا وہ ملا تھا 1986 میں، یعنی ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بہت عرصہ بعد تک ملا تھا. اس کے علاوہ جو دوسرے آرمی چیف ہیں سام مانک شاہ. مانک شاہ کو 1971 کی جو وار تھی اس میں پاکستان کو شکست دینے کی وجہ سے پاکستان سے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا تھا، تو اس کے عوض 1973 میں فیلڈ مارشل کا رینک دیا گیا. اچھا، موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو تھوڑی سی یہ کمپلیکس چیز نظر ہمیں آئے گی کہ یہ جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو مدت ملازمت کے دوران یہ فیلڈ مارشل کا رینک ملا ہے، تو بہت سے سوالات اٹھیں گے. سب سے پہلے یہ سوال اٹھے گا کہ ہمارے جو 4 جرنیل ہیں، جو ہمارے ایئر فورس کے، نیوی کے اور آرمی کے، یہ تینوں ایکول ہوتے ہیں 4 سٹار جنرل. ابھی جب ان کو 5 سٹار جنرل کا رینک مل جائے گا تو کیا یہ ان سے سپیریئر ہو جائیں گے یا ان کے برابر رہیں گے؟ ان کی پاورز اتنی ہی رہے گی یا ان کو سپیریئر سمجھا جائے گا؟ اور ہمارے جو چیف ہیں، چیف سی او ایس، تو وہ بھی 4 سٹار ہیں، تو ان کو جب یہ 5 سٹار جنرل کا رینک مل گیا تو کیا یہ ہمارے سی او ایس سے بھی اوپر ہو جائیں گے یا ان کے برابر رہیں گے؟ یہ سوالات آنے والے دنوں میں ایڈریس کرنے کی ضرورت پڑے گی یا اس کو کلیئر کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ ان کی مدت ملازمت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، اور ان کو کیا پریولیج ملے گی، ان کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوگا، یہ چیزیں بھی ایڈریس کرنا پڑیں گی. اور جہاں تک یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی خاص یا اس کے بارے میں قومی اسمبلی میں کوئی قانون سازی کی جائے گی، ہمیں یہی نظر آ رہی ہے. شکریہ.